चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में जानकारी देते हैं। 41 साल की हो गई हूँ, नहीं करवा रहे शादी, थाने पहुंची युवती। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक युवती ने अपने परिवार वालों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने परिजनों पर शादी न कराने का आरोप लगाते हुए सराय इयानत थाने में तहरीर की है। जानकारी के मुताबिक युवती ने शिकायत में कहा है कि मैं 41 साल की हो गई हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ लेकिन मेरे घर वाले शादी नहीं करवा रहे हैं। युवती ने भाई और भाभी पर जानबूझकर शादी न करवाने का आरोप भी लगाया। युवती का कहना है कि जब भी कोई रिश्ता आता है तो भाई इनकार कर देते हैं, वह कहते हैं कि शादी में पैसे खर्च होंगे। अगली खबर और भी भयंकर है। गोद ली हुई बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां की हत्या। जी हां, जब बेटी छोटी थी 7-8 साल की तो मां ने इस बेटी को गोद लिया था। क्या पता था कि आगे चलकर यही बेटी मां की मौत का कारण बनेगी। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर व्यंग कसते हुए कहा कि पेप्सी का सबसे बड़ा कारखाना हरदोई में है, जो समाजवादी सरकार में बना था। अखिलेश ने कहा कि वहां छोटा फैंटा तो नहीं मिलेगा लेकिन छोटा मिरिंडा जरूर मिल जाएगा। अगली बार प्रधानमंत्री हरदोई आए तो छोटा मिरिंडा जरूर पिएं। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। राहुल गांधी पर नहीं होगी एफआईआर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि बिना पहले नोटिस दिए किसी के खिलाफ एफआईआर का आदेश देना उचित नहीं है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कोर्ट ने कथित दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था, लेकिन अब नए आदेश में स्पष्ट किया गया कि ऐसी कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना जरूरी है। अगली खबर भी यूपी से है। अखिलेश यादव ने बताया जन्मदिन पर 100 रुपए देने का राज। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक दिलचस्प और हल्का फुल्का बयान चर्चा में है। उन्होंने हंसते हुए बताया कि जन्मदिन के मौके पर वो लोगों को पहले ज्यादा पैसे देते थे, लेकिन कुछ लोग साल में 2-2 बार जन्मदिन मनाकर पहुंचने लगे थे। इसी वजह से अब उन्होंने तय कर लिया कि हर जन्मदिन पर सिर्फ 100 रुपए ही देंगे ताकि लोग लड्डू खा सके और परंपरा भी बनी रहे। उनका यह मजाकिया अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। मंगेतर के सामने महिला से रेप, फरार आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता बबलू सिंह पर 1 लाख का इनाम। जी हां, यूपी के फतेहपुर में युवती से उसके ही मंगेतर के सामने गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मंगेतर को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया और वीडियो बनाकर धमकाया। दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता बबलू ठाकुर फरार है। पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। 25 मई से शुरू होगा नौतपा, 9 दिनों तक बुरी तरह तपेगी धरती, डीएचए से बचें। भारत में इस वर्ष 2026 में नौतपा की शुरुआत 25 मई से ही हो रही है, जो 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिससे धरती पर भीषण गर्मी पड़ेगी, तापमान चरम पर पहुंचेगा और लू जैसी स्थिति बनेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह अवधि वर्षा ऋतु की शुरुआत का संकेत भी माना जाता है। अगर इन दिनों में गर्मी ज़्यादा रही तो अच्छी बारिश की उम्मीद बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरान डीएचए यानी धूप, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए खास सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे खूब पानी पीना, हल्का खाना खाना, दोपहर में बाहर ना निकलना और ठंडे पेय तथा फलों का सेवन करना ताकि शरीर का तापमान संतुलित बना रहे। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। जौनपुर में दूल्हे की गाड़ी पर बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग, दूल्हा गंभीर रूप से घायल। जी हां, जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बड़ौर से जमदहा जा रही एक बारात पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। दूल्हे की गाड़ी को निशाना बनाते हुए 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानम में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना मनेछा बादशाही मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए देखते हैं अगले खबर को। दिल्ली में गर्मी का लॉकडाउन, ग्राहक न होने से सन्नाटे में डूबे बाजार, रोजाना 250 करोड़ रुपए का नुकसान। जी हां, उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से देश की राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। गर्मी ने राजधानी में कारोबार भी गहरा का असर डाल दिया है। दोपहर के समय शहर के कई प्रमुख बाजारों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जहां पहले ग्राहकों की भीड़ रहती थी, वहां अब खाली सड़कें नजर आ रही हैं। कारोबारियों का दावा है कि एनसीआर से आने वाले ग्राहकों की संख्या में करीब 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। कनॉट प्लेस, सदर बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, खारी बावली, कश्मीरी गेट, सरोजिनी नगर मार्केट, साउथ एक्सटेंशन समेत दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की संख्या अब घट गई है। सदर बाजार के कारोबारी देवराज बवेजा ने बताया
बताया कि सबसे ज़्यादा असर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देखने को मिल रहा है। इस दौरान तेज़ धूप और लू के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। इससे दुकानों पर ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आने लगी है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आप से बीजेपी में आए संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस 2 अलग-अलग जिलों में एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के अनुसार इन मामलों में भ्रष्टाचार और महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित गंभीर और गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। संदीप पाठक उन 7 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने हाल ही में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। पाठक को 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आप की प्रचंड जीत का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। यह पुलिसिया कार्रवाई पंजाब विधानसभा में आप सरकार द्वारा विश्वास मत जीतने के ठीक एक दिन बाद सामने आई है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। बरगी डैम हादसे की जांच के आदेश, सरकार ने क्रूज संचालन पर लगाई रोक। जी हां, जबलपुर जिले के बरगी डैम में हुई क्रूज हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में क्रूज के संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए हादसे के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए जोखिम उठाने वाले स्थानीय निवासियों को उनकी बहादुरी के लिए स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिनमें से करीब 3000 किलोमीटर में बड़ा लगाई जा चुकी है, लेकिन बाकी सीमा खुली हुई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इनकी बाड़बंदी को लेकर कई समस्याएं हैं, कुछ तो भौगोलिक वजहों से हैं और कुछ राजनीतिक। ऐसे में भारत सरकार जिन सीमाओं पर संभव है वहां मगरमच्छों और सांपों को छोड़ने का विचार कर रही है, लेकिन इसका भारत में ही विरोध शुरू हो चुका है। भारत बांग्लादेश सीमा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ संभालती है। मार्च 2026 में बीएसएफ के भीतर एक संवाद हुआ, जिसके मुताबिक सरकार चुनौती वाली सीमाओं पर मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ने का गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि ये बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों की समस्या का प्राकृतिक समाधान साबित हो सकता है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। 15 साल साथ रहे, बच्चा भी है, अब शादी नहीं हुई तो रेप का आरोप कैसे? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में महिला से सवाल किया जिसने अपने पूर्व लिव इन पार्टनर के खिलाफ एफआईआर रद्द होने को चुनौती दी थी। जस्टिस बीबी नागरला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि जब रिश्ता आपसी सहमति से बना हो और 15 साल रहा हो, बच्चा भी हो, तो फिर अपराध का सवाल कैसे उठता है? महिला का आरोप था कि शादी का झूठा वादा कर यौन उत्पीड़न किया गया, जबकि उसके वकील ने बताया कि उसकी मुलाकात आरोपी से उसके जीजा ने करवाई थी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। संदिग्ध स्थिति में मौत, बीजेपी नेता ने 2 सगी बहनों संग की थी शादी। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां भाजपा के एससी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत दास की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक पत्नी के साथ बाजार जाने पर शुरू हुआ था विवाद। ग्रामीणों का कहना है कि घटना से एक दिन पहले अमृत दास अपनी दूसरी पत्नी के साथ बाजार गए थे, जिसके बाद घर में विवाद और बढ़ गया था। इसी के बाद यह रहस्यमय घटना सामने आई। फिलहाल इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं और लोग मामले को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु राउत ने बताया कि शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला, लेकिन शरीर पर किसी तरह का चोट के निशान नहीं पाए गए। अभी तक किसी की ओर से लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। पिता ने पुराना ट्रक खरीदकर बेटे के हत्यारे को बीच सड़क कुचला। जी हां, सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है, जहां एक पिता ने अपने 9 वर्षीय मासूम बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए 2 साल तक योजना बनाई और आखिरकार हादसे को अंजाम दे दिया और हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। मार्च 2023 में ये मामला हुआ था और अब पिता ने एक पुराना ट्रक खरीदा और उसी ट्रक से हत्यारे को, अपने बेटे के हत्यारे को ट्रक के नीचे कुचलकर मार डाला। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। बिरयानी तरबूज मामले में खाने में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं मिला। मुंबई के पायाधुनी में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुंबई पुलिस टॉक्सिनोलॉजी रिपोर्ट के इंतजार कर रही थी। इस पूरे मामले में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए की प्राथमिक जांच में खाने में कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं मिला। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मॉर्फिन, एक दर्द निवारक दवा की मौजूदगी और शरीर की कुछ टिश्यू में असामान्य हरे रंग का बदलाव पाया गया, जिसका कारण कोई जहरीला सब्सटेंस हो सकता है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए को पाराधुनी स्थित परिवार के घर से
लिए गए 11 खाने के सैंपल्स में किसी भी तरह की मिलावट के सबूत नहीं मिले। इन सैंपल्स में बिरयानी, तरबूज, मिट्टी के बर्तन और फ्रिज का पानी, कच्चा और पका हुआ चावल, कच्चा और पका हुआ चिकन, खजूर और मसाले शामिल थे। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हम सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और क्लीन फॉरेंसिक लेबोरेटरी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) और JJ अस्पताल से मेडिकल के डिटेल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि इस केस में किसी प्रकार के जहर का सेवन हुआ था या नहीं। अगर हुआ था तो उसका समय क्या था।